कोरापुट रेड पॉन्ड। जिसे लोग अक्सर रेड वाटर पॉन्ड और रेड मड पॉन्ड भी बोलते हैं। ये कोरापुट जिले की एक रहस्यमयी और थोड़ा डरावनी सी दिखने वाली जगह है। पानी का रंग गहरा लाल और मेहरून होने की वजह से ये तालाब काफी चर्चा में रहती है। कोरापुट की रहस्यमयी लाल तालाब की पानी आखिर लाल क्यों है, सच जानकर दंग रह जाओगे। कल्पना करो एक ऐसा तालाब जहां पानी का रंग नीला या हरा नहीं बल्कि खून की तरह लाल हो। नमस्कार दोस्तों, मैं नेस्तुप। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कोरापुट के रेड पॉन्ड की पूरी सच्चाई। कोरापुट उड़ीसा स्टेट की एक जिला है जो कि उड़ीसा के साउथ जोन में उपस्थित है। ये रहस्यमयी पॉन्ड अपनी रेड ब्राउन कलर होने की वजह से टूरिस्ट प्लेस भी बन चुकी है। दूर दूर से लोग इसे देखने आते हैं। ये पॉन्ड रेड कलर और चर्चित होने की वजह से ज्यादा खुश मत हुई है दोस्तों। पूरी तरह से ये पॉन्ड जहर से भरा हुआ है। चलिए जानते हैं ये पॉन्ड पूरी तरह जहर से भरने का कारण क्या है। सन 1981 को हमारे देश भारत की फर्स्ट महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने उड़ीसा के कोरापुट जिले की दामनजोड़ी पर नाल्को कंपनी की नींव रखी थी। मकसद था भारत देश को एल्यूमिनियम के सेक्टर में आत्मनिर्भर बनाना, जो कि आज भारत है भी। नाल्को इंडस्ट्री की वजह से भारत देश वर्ल्ड में सेकेंड लार्जेस्ट एल्यूमिनियम प्रोड्यूसर और एशिया का नंबर 1 एल्यूमिनियम प्रोड्यूसर बन गया है। देश को आत्मनिर्भर बनाने में नाल्को कंपनी मुख्य भूमिका निभा रही है। कोरापुट नाल्को कंपनी की वजह से फाइटर जेट और वंदे भारत जैसे एक्सप्रेस बनाने में भी देश को मदद कर रही है, जो कि एक बहुत बढ़िया बात है। नाल्को इंडस्ट्री कोरापुट की पहाड़ों के नीचे से बॉक्साइट निकालती है और रिफाइन करके बॉक्साइट से एल्यूमिना और एल्यूमिना से एल्यूमिनियम बनाती है। इसी बॉक्साइट से एल्यूमिनियम बनने के प्रोसेस के दौरान बहुत खतरनाक वेस्ट पदार्थ निकलता है। वेस्ट पदार्थ को साइड के एक पॉन्ड में छोड़ दिया जाता है। आज उसी पॉन्ड रेड वाटर पॉन्ड और रेड मड पॉन्ड के नाम से जानी जाती है। उस इंडस्ट्रियल वेस्ट में बहुत खतरनाक केमिकल्स होते हैं। उसमें बहुत ज्यादा मात्रा में आयरन ऑक्साइड भी होता है। इसी आयरन ऑक्साइड की वजह से पॉन्ड की पानी रेड ब्राउन कलर की दिखाई देती है। आज से 30-35 साल पहले ये पॉन्ड बहुत छोटा हुआ करता था, लेकिन आज की डेट में बहुत बड़ा हो गया है। बारिश के दिनों में ये तालाब पानी से भर जाती है और ओवरफ्लो करके और लीकेज करके आसपास के खेतों में, नदी में, झरने में चली जाती है, जिससे वहाँ की आदिवासी गांव वालों को खेती बाड़ी में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। उस नदी में और झरने में गांव के बूढ़े, बच्चे, महिला सब नहाने के वजह से भी स्किन डिजीज, लंग्स प्रॉब्लम और ब्लाइंडनेस की शिकार हो रहे हैं। सिर्फ इंसान ही नहीं, पॉन्ड की वजह से वहाँ पानी पीने वाले एनिमल्स जैसे डॉग्स, गाय, बकरी ये सब भी मर रहे हैं। गर्मी के दिनों में तालाब सूख जाती है और इंडस्ट्रियल वेस्ट डस्ट बन के हवा के थ्रू पास के गांव में पहुंच जाती है और रेस्पिरेशन के दौरान लोगों की लंग्स में एंटर कर जाती है, जिसकी वजह से गांव वाले लोग लंग्स डिजीज में सफर हो रहे हैं। डस्ट सिर्फ लंग्स में ही नहीं, आंखों में भी चली जाती है, जिससे लोग अपना आंखों की रोशनी खो रहे हैं, वे अंधे हो रहे हैं। डस्ट हवा में ना उड़े, इसीलिए कंपनी पॉन्ड के भीतर स्प्रिंकलर से पानी छिड़कते रहती है। पहला वाला पॉन्ड ऑलरेडी इंडस्ट्रियल वेस्ट से भर चुकी है। पॉन्ड के साइड में और एक पॉन्ड बनाने का प्लान कंपनी का है, लेकिन आसपास के जमीन वाले जमीन देने से साफ मना कर दिए हैं। गवर्नमेंट के रूल के अनुसार एक कंपनी अपने आसपास की एरिया को डेवलप करने के साथ साथ अपने आसपास के लोगों की हेल्थ पर भी ध्यान रखना होता है, लेकिन इन पीड़ित गांव वालों को कोई पूछ नहीं रहा। उन एरिया में कोई डेवलपमेंट हो नहीं रहा, उनके लिए कोई सुविधा ही नहीं रहा, जैसे अच्छा स्कूल, अच्छा हॉस्पिटल और अच्छा रास्ता, पीने के लिए शुद्ध पानी, ये सब की कोई फैसिलिटीज वहाँ पर मौजूद नहीं है। जब गांव वालों को पूछा गया कि नाल्को कंपनी क्या बनाती है, तो उनका आंसर था जहर। असल में नाल्को कंपनी बॉक्साइट से एल्यूमिनियम बनाने का काम करती है, लेकिन नीचे वाले गांव के लोगों के लिए जहर भी बना रही है। गांव वाले चाहते हैं कि जितने भी गांव इस रेड पॉन्ड की वजह से
परेशान है उन सब गांव को किसी दूसरी सेफ जगह में शिफ्ट किया जाए। मैं ये नहीं कह रहा कि इंडस्ट्री बंद हो जाए। देश की डेवलपमेंट के लिए यह इंडस्ट्री बहुत जरूरी है। इसी इंडस्ट्री की वजह से आज एल्यूमिनियम की सेक्टर में भारत देश आत्मनिर्भर बन पाया है और वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट एल्यूमिनियम प्रोड्यूसर और एशिया का नंबर 1 एल्यूमिनियम प्रोड्यूसर बन गया है। लेकिन डेवलपमेंट के साथ साथ उन गांव वालों का भी थोड़ा ध्यान रखा जाना चाहिए जो गांव वाले इंडस्ट्रियल वेस्ट की वजह से उनका जीवन बदतर से बदतर हो रही है। हाल ही में कुछ लोग इसके ऊपर आवाज उठाए थे। बड़ी दुख की बात है कि हमारे उड़ीसा के कोई भी न्यूज चैनल वाले इस चीज को कवर नहीं करते। लेकिन सवाल ये है कि उन लोगों की समस्या का समाधान करेगा कौन? सरकार या नाल्को कंपनी या कोई और? कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।